सिंह राशि वालों, अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। चारों तरफ भगवान शिव की जय जयकार पूरे देश के अंदर गूंज रही है। ऐसे ही शुभ समय में राहु देव अपना नक्षत्र परिवर्तन करके घनिष्ठा नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। घनिष्ठा नक्षत्र का प्रतीक है डमरू, जो कि भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। और जो डमरू की ध्वनि है वो कोई साधारण ध्वनि नहीं है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। तो सिंह राशि वालों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सिंह राशि वालों के यह गोचर आपके सप्तम भाव के अंदर होने को जा रहा है, जो कि आपके व्यापार का और आपके वैवाहिक जीवन का है। अब प्रश्न यह उठता है और आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका डमरू से क्या महत्व है। तो भगवान शिव का यह सावन का महीना 7 के अंदर राहु देव का उसी समय घनिष्ठा नक्षत्र के अंदर प्रवेश एक बहुत महत्वपूर्ण गोचर कहा जा सकता है, जिसमें आपको किन किन क्षेत्रों के अंदर व्यापार के अंदर सफलता मिलेगी। इसके साथ ही आपके वैवाहिक जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा, आपकी पर्सनालिटी पर क्या असर पड़ेगा, और आपके जो कम्युनिकेशन है, आपकी मेहनत है, आपका पराक्रम है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सभी क्षेत्रों के अंदर आप लोगों के क्या क्या आप लोगों को प्रभाव देखने को मिलेगा, किस तरीके से आपके जीवन के अंदर बदलाव आएगा, इन सब की तमाम जानकारी आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर विस्तार से बताने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अंत के अंदर मैं कुछ भगवान शिव से जुड़े हुए उपाय बताऊंगी, जिनको करके आप राहु देव की नकारात्मकता को समाप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए देर न करते हुए मुद्दे की बात पर आते हैं। सबसे पहले आप लोग ये राशिफल लग्न के आधार के ऊपर, चंद्र राशि के आधार के ऊपर और बोलते नाम के आधार के ऊपर देख सकते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानने वाली बात यह है कि ऐसे ही सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव की जय जयकार पूरे देश के अंदर गूंज रही है। इसी शुभ समय के अंदर राहु देव 2 अगस्त को अपना नक्षत्र परिवर्तन करके घनिष्ठा नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और सिंह राशि वालों के लिए राहु देव का यह गोचर सप्तम भाव के अंदर होने जा रहा है। सप्तम भाव आपके व्यापार का है, आपके वैवाहिक जीवन का है। तो इन सब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, किन इन क्षेत्रों के अंदर राहु देव आपको सफलता देंगे या फिर मजबूत बना के परीक्षा देने को मजबूर करेंगे, इन सब बातों की जानकारी आप लोगों को विस्तार से मैं इस वीडियो के अंदर देने वाली हूँ। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि घनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी बनते हैं मंगल देव। मंगल देव साहस, पराक्रम, मेहनत, आत्मविश्वास और निडरता और साथ के अंदर मैनेजमेंट के कारक ग्रह कहे जाते हैं। और मंगल देव एक सेनापति भी है। इसी तरीके से घनिष्ठा नक्षत्र का प्रतीक बनता है डमरू, जो कि भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। धनिष्ठा नक्षत्र का जो डमरू है, उसकी ध्वनि कोई साधारण ध्वनि नहीं है, बल्कि उसकी लय और ताल एक तरीके से एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाली ये कही जा सकती है। तो अब सिंह राशि वालों के सप्तम भाव के अंदर जब राहु देव गोचर करेंगे अपने घनिष्ठा नक्षत्र के अंदर, तो उनकी दृष्टियों का भी बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। तो राहु देव की जो दृष्टियां हैं वो 5, 7 और 9 है। तो सिंह राशि वालों के सप्तम भाव के अंदर राहु देव अभी गोचर कर रहे हैं। तो उनकी जो 5वीं दृष्टि है वो आपके एकादश भाव पर होगी, उसके बाद आपके लग्न के ऊपर होगी, जो कि आप स्वयं हैं, और 9वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव के ऊपर होगी। तो इन दृष्टियों का आपके जीवन के अंदर क्या बदलाव होने वाला है, तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन के अंदर क्या प्रभाव देंगे राहु देव अपने घनिष्ठा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करके। सबसे पहले राहु देव आपके सप्तम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव आपके व्यापार का है, आपकी मैरिड लाइफ का है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि मैरिड लाइफ के अंदर राहु देव का यहाँ पर गोचर करना और घनिष्ठा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो राहु देव आपकी सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ के अंदर, वो भी मंगल के नक्षत्र के अंदर, तो आपकी मैरिड लाइफ के अंदर आप लोगों को थोड़ी भ्रम की स्थिति देखने को मिलेगी, गलतफहमी की स्थिति देखने को मिलेगी। साथ के अंदर आपके जो साथी हैं उनके साथ आपके थोड़े वाद विवाद की स्थिति हो सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि राहु देव यहाँ पर मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना है। थोड़ा अपने क्रोध की अधिकता आपको देखने को मिलेगी आपके साथी में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो वहां पर भी आप लोगों को थोड़ा अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना होगा। इसके साथ ही आप लोगों को अपना सामंजस्य बनाए रखने के लिए अपने जो
राहु देव है वो यहाँ पर आपको भ्रम की स्थिति देंगे, गलतफहमियां पैदा कराएंगे आपके साथी के लिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा अपनी समझ का उपयोग करना है और राहु देव की गलतफहमी वगैरह जो भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे उस स्थिति से अपने आप को उबारना है। अब बात करते हैं व्यापार की। तो व्यापार के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको अपने जो पार्टनरशिप है उसके अंदर, अब सिंह राशि वालों के राहु देव सप्तम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन का है, आपके व्यापार का है। तो आपके व्यापार के अंदर आपको उन्नति देखने को मिलेगी, ग्रोथ देखने को मिलेगी। यदि आप लोग विदेशों से व्यापार करना चाहते हैं तो यह समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इसके साथ ही यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो उसके अंदर भी आप लोगों को सफलता मिलेगी। आपके व्यापार के लिए आपके दिमाग के अंदर राहुदेव आपके दिमाग को इतना स्मार्ट बनाएंगे कि आपको नई योजनाएं क्रियान्वित करने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ के अंदर आपके व्यापार से संबंधित आपके अंदर नए नए आइडियाज आएंगे। इस और आपके बाजार के अंदर नए संपर्क, नई डील, नए प्रोजेक्ट आदि के अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा उन्नति देखने को मिलेगी और सफलता हासिल होगी। इसके साथ ही यदि आप पार्टनरशिप के अंदर व्यापार करते हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को इसके लिए सतर्क रहना होगा। आप लोगों को अपना जो पार्टनर है उसके ऊपर एक कड़ी नजर रखनी पड़ेगी और उसकी जांच पड़ताल करते रहना होगा ताकि आप लोगों को धोखे की संभावना न रहे। इसके साथ ही यदि आप लोग कोई अपने व्यापार के अंदर छोटा या बड़ा निवेश करते हैं तो उसके अंदर भी आप लोगों को सावधान रहना होगा और आप लोगों को पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही आप लोगों को किसी भी डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट वगैरह के ऊपर साइन करने होंगे। इसके साथ ही आप लोगों को यदि आप पार्टनरशिप के अंदर व्यापार करना चाहते हैं और आप कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही आप लोग अपने व्यापार के अंदर पार्टनर को शामिल करें। इसके साथ ही सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का भी है। तो वैवाहिक जीवन के अंदर फिर मंगल के नक्षत्र में राहु होने की वजह से आपके साथी के अंदर आप लोगों में थोड़ी क्रोध की अधिकता देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत आप दोनों के बीच गलतफहमी पैदा हो सकती है, थोड़ा बहुत नोकझोंक की स्थिति हो सकती है और आपसी विवाद की स्थिति भी हो सकती है, क्योंकि राहु देव जिस भाव में बैठते हैं उससे बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस कराते हैं। तो यहाँ पर आपके साथी के लिए आपका बहुत ज्यादा जुड़ाव होगा। इसकी वजह से आप उनके प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील रहेंगे और इसकी वजह से आप लोगों के बीच भ्रम और गलतफहमी की स्थितियां पैदा हो सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपने वैवाहिक जीवन को स्मूथली चलाने के लिए आप लोगों को थोड़ा अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना है, थोड़ा अपने गुस्से के ऊपर क्रोध रखना है और साथ के अंदर अपनी वैवाहिक जीवन को स्मूथली चलाने के लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत भ्रम और गलतफहमियों से भी बचना है। इसके बाद राहु देव की पांचवी दृष्टि आपके एकादश भाव पर जाएगी। एकादश भाव इच्छाओं की पूर्ति का है। आपने जो भी मेहनत की है अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो, उन सब के का फल और आपको इनकम वगैरह जो सभी कुछ है आपकी मेहनत का फल वो एकादश भाव ही देता है। ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है, आपके लाभ का घर है और साथ के अंदर आपके सोशल नेटवर्क का और आपके बड़े भाई बहनों का और आपके दोस्तों का है। तो जब राहु देव की यहाँ पर सप्तम पांचवी दृष्टि जाएगी तो आपका सोशल नेटवर्क, आपके व्यापार से संबंधित आप जो भी काम करते हैं तो आपका सोशल नेटवर्क बढ़ सकेगा। आप उसमें अपने स्मार्ट तरीके से काम कर सकेंगे। आपके अंदर एक अजीब सी स्मार्टनेस आएगी और आप अपने बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत हद तक आपको सफलता हासिल होगी। इसके साथ ही आपके जो दोस्त वगैरह हैं उनके साथ भी आप लोगों के थोड़े बहुत रिलेशन खराब होने की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि राहु देव मंगल के नक्षत्र के अंदर है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा अपने भ्रम और गलतफहमियों को दूर रखना है, साथ के अंदर अपनी वाणी के ऊपर भी नियंत्रण रखना है। इसके साथ ही इस जो एकादश भाव है वो लाभ का भाव है। आप अपने व्यापार के अंदर जो भी मेहनत करेंगे उसका आपको पूरी लाभ की प्राप्ति राहु देव दिलाने के अंदर आप लोगों को बहुत बड़ा योगदान देने वाले हैं। अब राहु देव की सातवीं दृष्टि आपके लग्न के ऊपर होगी। लग्न आप स्वयं है, आपकी पहचान है, आपका सोच विचार है, आपका आत्मविश्वास है। तो यहाँ पर राहु देव आपको के व्यक्तित्व के अंदर एक अजीब सा निखार लेकर आएंगे। आपकी सोच, सबसे पहले आपकी सोच को बदलेंगे। आप जो भी काम करेंगे उसके लिए आप अपनी छोटी सोच को दूर हटाकर आप हर काम के लिए बहुत बड़ा बड़ा सोचेंगे। आपकी जो प्लानिंग्स है वो बहुत बड़ी बड़ी होंगी। आपके अंदर एक अजीब सी महत्वाकांक्षा का विकास होगा और आप हर काम के लिए बहुत स्मार्ट तरीके से सोच समझकर कार्य करेंगे और आपके व्यक्तित्व से सभी लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे।
तो यहाँ पर राहु देव जब आपके व्यक्तित्व से लोग बाग प्रभावित होंगे तो उससे आपको अपने बिजनेस के अंदर और आपकी जॉब दोनों के अंदर ही ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर एक अजीब सी क्षमता होगी जो कि आपको एक स्मार्ट वर्क करने के लिए प्रेरित करेगी। अब राहु देव की जब नवी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर जाएगी तो तृतीय भाव आपके साहस का है, आपके पराक्रम का है, आपके छोटे भाई बहनों का है और साथ के अंदर आपके स्किल्स का है, आपके कम्युनिकेशन का है, आपके सोशल मीडिया का है। आप यदि कोई ऑनलाइन वगैरह काम करते हैं तो इसके अंदर आप लोगों को सफलता मिलेगी। अब तक आपका कोई यूट्यूब से संबंधित या डिजिटल प्लेटफॉर्म है या फिर ऑनलाइन काम है उसके अंदर सफलता नहीं मिल पा रही थी तो राहु देव यहाँ बैठकर आपको इस क्षेत्र के अंदर भी सफलता दिलाएंगे। आपके छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ी बहुत आपकी गलतफहमी पैदा हो सकती है, दोनों के बीच थोड़ा लड़ाई झगड़े की स्थिति हो सकती है और साथ के अंदर राहु देव यहाँ पर बैठकर आपकी मेहनत को वो बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे और लेकिन आप बहुत शॉर्टकट तरीके से अपनी मेहनत के हिसाब से काम कर सकेंगे और आपके साहस और पराक्रम के अंदर राहु देव वृद्धि करेंगे। आपके अंदर एक अजीब सी ये पर्सनैलिटी आपकी इतनी अच्छी होगी, आपके बोलने का तरीका इतना अच्छा होगा जिससे आपके सभी लोग प्रभावित होंगे, जो कि आपके व्यापार और जॉब के अंदर आपको आगे बढ़ाने के अंदर सहायक होगा। इसके साथ ही राहु देव यहाँ पर आपको नई नई स्किल्स देंगे, कम्युनिकेशन देंगे और जो लोग लेखन का काम करते हैं या फिर कोई सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब या फिर ऑनलाइन काम करते हैं तो यहाँ पर उन लोगों को बहुत ज्यादा सफलता मिलने के योग बनते नजर आ रहे हैं। वाणी से संबंधित यदि आप कोई भी काम करते हैं या फिर ऑनलाइन या सोशल मीडिया से रिलेटेड इंस्टाग्राम वगैरह पे काम करते हैं तो वहां पर आप लोगों को राहु देव सफलता दिलाने के अंदर बहुत ज्यादा योगदान देंगे। इसके साथ ही इस समय आप लोगों की छोटी छोटी यात्राओं की बढ़ोतरी हो जाएगी। आप अपने कार्य क्षेत्र चाहे व्यापार हो चाहे जॉब हो उसके सिलसिले के अंदर छोटी छोटी यात्राएं कर सकेंगे, जो कि आप लोगों को सफलता दिलाने के अंदर बहुत ज्यादा सहायक होगी। तो भाइयों और बहनों, इस तरीके से राहु देव सप्तम भाव के अंदर बैठकर आपकी मैरिड लाइफ, आपकी व्यापार आदि को प्रभावित करेंगे, उसके अंदर आप लोगों को सफलता दिलाएंगे। इसके साथ ही आपने जो अब तक अपने मेहनत की है व्यापार के अंदर और कार्य क्षेत्र के अंदर, उसके अंदर आप लोगों की सफलता का आप लोगों को अब पूरा पूरा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। साथ में आपके व्यक्तित्व के अंदर निखार लेकर आएंगे, आपकी पर्सनैलिटी देखने लायक होगी, आपके बोलने का अंदाज बहुत अच्छा होगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल और आपका पराक्रम के अंदर बढ़ोतरी करने वाले होंगे। इन सब बातों के अलावा राहु देव का जो गोचर है घनिष्ठा नक्षत्र के अंदर वो भी सावन के महीने के अंदर तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी राहु देव एक पापी ग्रह है। कोई भी इंसान होता है, चाहे वो इंसान हो चाहे ग्रह हो, अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। तो राहु देव एक पापी ग्रह है। तो यहाँ पर राहु देव की नकारात्मकता को खत्म करने के लिए आप लोगों को मैं कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। जैसे कि आप लोग अभी सावन के महीना चल रहा है तो खूब पूरे मन के साथ आस्था के साथ भगवान शिव की आराधना कीजिए, उनके ऊपर दूध और जल का अभिषेक कीजिए, साथ के अंदर उनके ऊपर आप लोग बेल पत्थर चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कीजिए। इसके साथ ही आप लोगों को एक डमरू खरीदना है। डमरू खरीदकर उसको अपने भगवान के मंदिर में रखना है। जिस तरीके से सुबह शाम आप आरती करते समय घंटी को बजाते हैं तो आप लोग डमरू को बजाइए, जिससे कि आपके घर की नकारात्मकता खत्म होगी और आपके जितने भी बिगड़े हुए काम है वो धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे। कोई भी चमत्कार एक दिन में नहीं होता है, हर चीज के लिए समय लगता है। आप लोग ये उपाय निरंतर रूप से कीजिए और साथ के अंदर सोमवार के दिन किसी भी जरूरतमंद को खाना खिलाइए। अगर आप लोग यह सब उपाय करते हैं तो आप लोगों को अगर आप लोग ये सब उपाय करते हैं तो फिर जो राहु देव की नकारात्मकता है वो सकारात्मकता के अंदर बदल जाएगी और आपके जितने भी बिगड़े हुए काम हैं वो धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे। आपके व्यापार, आपके कार्य क्षेत्र, आपके करियर के अंदर आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपकी मैरिड लाइफ के अंदर यदि कोई प्रॉब्लम चल रही है उसके अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी और साथ के अंदर आपके पराक्रम के अंदर वृद्धि होगी, आपके व्यक्तित्व के अंदर निखार आएगा। तो भाइयों और बहनों, इस तरीके से राहु देव आपके सप्तम भाव के अंदर बैठकर आप लोगों को कई तरीके की सफलताएं दिलाएंगे। इसके साथ ही आप लोगों को कुछ सावधानियां भी रखनी है। सबसे पहले तो आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी है और साथ अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना है और
अपनी जो वाणी है उसके ऊपर भी नियंत्रण रखना है और अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, किसी भी तरीके की गलतफहमी और भ्रम के अंदर नहीं जाना है। अब भाइयों और बहनों, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहे। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।